नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जानते हैं सोमवध दुर्गा सप्तशती अध्याय 10वां। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मारा हुआ तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेले ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। यो सब मेरी शक्तियाँ हैं, देख, यो सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा, तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्र का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने शस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो शस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों वानों को छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने प्राण से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट करके फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वो देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण वाणों से उनकी चमकने वाले ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वो भयंकर मुद्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने ही तीक्ष्ण वाणों से उसके मुद्दर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने भी जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उनकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वो उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वहां युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती बिधीन कर उसके पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पेखुरे उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुरात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया था तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वो सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपनी ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवता को हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगे। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे।